नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राजेश गढ़वाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। नारायणपुर जिले में धान के बदले उद्यानिकी फसल में किसानों का रुझान बढ़ रहा है। बता दें कि शासन की योजनाओं से प्रेरित होकर जिले के किसान धान के बदले उद्यानिकी फसलों की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। साथ ही विभाग द्वारा किसानों को सभी संसाधन भी मुफ्त में मुहैया कराए जा रहे हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। वहीं जिले में सब्जी की खेती कर किसान समृद्ध हो रहे हैं। इस मौके पर सहायक संचालक उद्यानिकी तोषण कुमार चंद्राकर ने अन्य जानकारी दी है। बस्तर संभाग के अंदरूनी गांवों के हालात इस प्रकार से थे कि कहीं न कहीं नक्सल की छटा और नक्सल की झांकियां दिखने लगती थीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सरकार बदलने के बाद में अब तस्वीरें भी बदलने लगी हैं। मैं अभी नारायणपुर के क्षेत्र में खड़ा हूं और नारायणपुर का जो ये क्षेत्र है वो अपने आप में बहुत ही अधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से माना जाता था। यहां की उद्यानिकी विभाग ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए कई सारी योजनाओं को संचालित किया है और उन्हीं योजनाओं को लेकर के आज की हमारी कवरेज है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये टमाटर जो आज मार्केट में अच्छी कीमत पे बिक रहे हैं, यानी बहुत महंगा है, कितने राजनीति संवाद इस टमाटर को लेके हो गए। यहां पर जो खेती की गई है उद्यानिकी विभाग का सपोर्ट, और मैं आपको ऊपर भी दिखाना चाहता हूं, जाल नेट लगा हुआ है। अगर कोई किसान लगभग 1 एकड़ की प्लाट को घेरेगा तो मुझे लगता है लगभग 10 लाख रुपए, 10 से 15 लाख रुपए उसके लग जाएंगे। विभाग ने इसमें एक बड़ी सकारात्मक भूमिका निभाई है। शेड नेट जो यहाँ पे है वो उपलब्ध कराया है और उत्तम कृषि की व्यवस्था, जो जिससे ज्यादा फसल ले सकते हैं, वो व्यवस्था कराई है। संबंधित अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो हमारे साथ में हैं, उनसे चर्चा लेंगे। क्या कुछ भूमिका इस खेती में विभाग के द्वारा दी गई है? इसमें हमारे उद्यानिकी विभाग से इनको सीड नेट और मल्चिंग और ड्रिप, मल्चिंग का इनके खाता में सबसे पैसा खाता में चला गया, डाल दिए थे। 1 एकड़ का, 2 एकड़ का कई किसानों का। और हमारे फिर मार्गदर्शन रहता है कि हमारे किसानों को इस टाइम में दवाई छिड़कना है, इस टाइम में खाद चलाना है, ड्रिप सिस्टम में ही चलाते हैं। इन्होंने आज टमाटर लगा है, इनके पहले जो है खीरा लगाया हुआ था, वो भी बीएनआर का, और इनका उसमें भी आमदनी जो है 2 गुना से 3 गुना हो। सेट नेट विभाग की तरफ से फ्री में है क्या? फ्री में है सर। ये लगभग किसान यदि अपना पर्सनली लगाना चाहता है तो वैसे 15 लाख से अधिक लग सकता है सीड नेट के वजह से। बस मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये संवाद बस्तर पे बिल्कुल सटीक बैठेंगे। बस्तर की बहुत सारी ऐसे गलियारी थी जहां पर लाल आतंक और लाल खून से बस्तर कभी कभी लाल हो जाया करता था, लेकिन आने वाले समय में ये बस्तर में पैदा करने वाले ये लाल टमाटर, आप देख रहे होंगे, इन लाल टमाटर से सब्जियों में स्वाद तो आएगा ही, लेकिन बदलते हुए बस्तर की तस्वीर भी ये यहाँ के लाल टमाटर दिखा रहे हैं। बड़ी बढ़ी हुई कीमत है बाजार में अभी टमाटरों की। आप जैसा कि देख रहे हैं कि इन कृषक के द्वारा यहाँ पर लौकी भी लगाया गया है, करेला भी लगाया गया है, हमने साथ में बैगन भी देखा। और मैं आपको दिखा दूं, मैंने टमाटर तो आपको दिखाया ही कि जिन क्षेत्रों में लाल आतंक का राज चलता था उन क्षेत्रों में लाल टमाटर किसान बो रहे हैं, ये बड़ी बात है। इन किसान से भी जानते हैं खेती करके क्या बेनिफिट हो रहा है आपको। सर मेरा नाम राम प्रसाद सलाम है। जो इस बार टमाटर लगाया हूँ तो अच्छा दिख रहा है ये, तो अभी रेट भी ठीक है अभी मार्केट में, तो बेनिफिट तो हो रहा है। तो रेट अच्छा है। विभाग से क्या कुछ फायदे मिल रहे हैं विभाग आपको? से मेरे को शेड नेट मिला है और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी मिला है। ये सब सहयोग मिल रहा है विभाग तरफ से, तो ये हमारा हमको सुविधा हो रहा है हम लोगों को। ये तस्वीर इस स्थान की बयां कर रही है कि बस्तर बदल रहा है। उद्यानिकी विभाग नारायणपुर के द्वारा किसानों को जो ये व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, मुझे लगता है उससे लोग और जुड़ेंगे और खेती में धान को छोड़ करके सब्जी की तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे।
तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अब बस्तर बदल रहा है, तो आपने यहाँ के टमाटरों को देखा होगा किस तरह से यहाँ आज के डेट में टमाटर हैं और टमाटरों का रेट है। बहरहाल ये तस्वीरें जब भी दिखाई देती हैं बस्तर के क्षेत्रों में, नारायणपुर के क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं सुकून लगता है कि अब बस्तर बदल रहा है और साथ ही साथ यहाँ के जो कृषक थे वो अपनी खेती पद्धति को भी बदल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नारायणपुर का जो उद्यानिकी विभाग है वो बड़ी भूमिका निभा रहा है। उद्यानिकी अधिकारी से मेरी बात हुई, हजारों की संख्या में उन्होंने नारियल पेड़ के भी यहाँ पे लगाने की बात कही है। जल साधना न्यूज की कवरेज उन नारियल के पेड़ों को भी लेकर रहेगी। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, नारायणपुर, बस्तर।